इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म मोबाइल फ़ोन से रिन्यूअल करना सीखेंगे। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस बार रिन्यूअल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म रिन्यूअल करना है और कैसे आपको फाइनल प्रिंट निकालना है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आपको मालूम है अभी तो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसके बाद से फिर से आपका स्टेटस रिलीज होगा। स्टेटस में आपको देखना होगा कि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर गड़बड़ी होगी तो फिर आपको करेक्शन का मौका वगैरह मिलेगा। तो ये सारी अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं इस पेज को कट कर लेता हूँ। आपको शुरू से मैं आपको लाइव तरीके से सारी चीज़ें ओपन करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म को ओपन करना है। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपको देखिए डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। आप रिन्यूअल करने आए हैं तो मोबाइल फोन से अगर आप रिन्यूअल करने आए हैं तो यहाँ पे रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा क्लिक किया रहना है। व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में, इस पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है, टैप कर देना है। उसके बाद से 4 ऑप्शन आएंगे। पहला जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। दूसरा ऑप्शन कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। तो 10 का जो प्रोसेस है वो अलग है, ठीक है। 10 के बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है कि 10 के बच्चों का रिन्यूअल है, अर्थात क्लास 10 के बच्चों का रिन्यूअल कैसे करना है। 12 के बच्चों का और यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों का रिन्यूअल का प्रोसेस एक है। इनको तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यूजी, पीजी, डिप्लोमा मतलब बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, बीबी, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, नर्सिंग, जितने कोर्स हो गए सभी आपके पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में आते हैं। और ये आपका पोस्ट मैट्रिक का ही है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। चलिए हम तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। आपका जो भी होगा उस हिसाब से आप चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद से यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चौथे वाले ऑप्शन में फिलअप करना है। उसके बाद से पासवर्ड फिलअप करना है यहाँ पे। उसके बाद से ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है। कैप्चा इसमें बड़ा ही सिंपल सा कैप्चा होता है, बहुत जैसे कई सारी जगह आप देखे होंगे कैप्चा थोड़ा सा हार्ड होता है, तो यहाँ कैप्चा सिंपल सा होता है। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए सारी चीज़ें फिलअप हो गई हैं। यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से जैसे ही आप पहली बार सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये ऑप्शन बस आपका ग्रीन रहेगा, ये ऑप्शन आपके ग्रीन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस बार आपको कुछ नहीं करना है, रिन्यूअल में आपको कुछ नहीं करना है। ये सारे ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली ग्रीन होंगे। कैसे ग्रीन होंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ये आपका पहले से टिक होगा, ये आपका ग्रीन नहीं होगा लेकिन ओपन नहीं होगा, ये बस आपका ओपन होगा। ये जो ऑप्शन है आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेरिफिकेशन, बस ये ऑप्शन आपका ओपन होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे चेक एनपीसीआई स्टेटस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। आपका एनपीसीआई से वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप्ड होगा, व्यवस्थित होगा तो ये ऑप्शन आपका जैसे ही करिए कि आपका वेरीफाइड होगा, उसके बाद से ये सारे ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, टिक हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि लॉक हो जाएंगे। ये जो मेन ऑप्शन होता है आपका ये वाला, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, जिसमें आप गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, अपने एडमिशन की डेट वगैरह ये सारी चीज़ें फिलअप करते हैं। इस बार विभाग की ओर से ये मौका आपको नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ आपकी कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। जैसे आपको मालूम है आपका अटेंडेंस का जो परसेंटेज है, अब अटेंडेंस का जो रूल आ गया है कि 75% आपका अटेंडेंस कॉलेज में रहना चाहिए, तभी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाइड किया जाएगा। तो ये जब से ये रूल आया है तो विभाग ने क्या किया है, इसके साथ जो आपके गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपका कहिए कि इनरोलमेंट नंबर अर्थात बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो विभाग ने क्या किया है, सारी चीज़ें भरने का मौका अब कॉलेज को दे दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखा था, फिर से भी आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं शायद उनको ना मालूम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे आप एनपीसीआई का, केवल आपका यही ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है, एनपीसीआई का वेरिफिकेशन। जैसे आप एनपीसीआई करेंगे उसके बाद से आपका फॉर्म लॉक होगा, यहाँ तक आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद से सबसे जैसे आप लॉक करेंगे तो लॉक के बाद से पहले क्या होता था कि 3-4 दिन बाद आपकी हार्ड कॉपी निकलती थी। अब क्या हो रहा है, तुरंत आपको हार्ड कॉपी यानी कि जो फाइनल 3 पेज की फोटो कॉपी होती है, ये जो हार्ड कॉपी होती है वो निकल जाएगी। सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है, यहीं पे आपका फाइनल प्रिंट तुरंत निकल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका फाइनल प्रिंट, फाइनल फोटो जो फोटो कॉपी है जो कॉलेज में आप जमा करते हैं, यहाँ पे लिखा भी रहेगा आपका शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु छाप तारीख 19 अक्टूबर 2024, यानी कि आज के डेट है। आज के डेट में यहाँ पे कहिए कि फॉर्म को प्रिंट किया गया है, तो जो भी डेट यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे मेंशन होकर आ रहता है। तो देख सकते हैं आप लाइव तरीके से 19 अक्टूबर यानी कि आज की डेट है, मॉर्निंग में सुबह सुबह की बात है, ये आपका फाइनल प्रिंट निकल रहा है। यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स रहेंगे। फिर इसमें कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या जमा करना है। अब क्योंकि रिन्यूअल के स्टूडेंट्स हो तो आपको तो मालूम होगा पहले से भी, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूजन में है आप तो नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। जैसे आपके माता पिता अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट की छाया प्रति, फिर आपकी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जो अपने
कॉलेज में शुल्क जमा किया है उसकी रसीद, अगर आप SC/ST से हैं तो ज़रूरी नहीं है, अगर 2 कक्षाओं के बीच गैप है तो उसका कह लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट लगेगा, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में जो फीस आपने जमा की है उसकी रसीद लगेगी, बैंक पासबुक वगैरह लगेगा, हाई स्कूल का कह लीजिए कि रिजल्ट लगेगा, और पिछली कक्षा उत्तीर्ण यानी कि प्रीवियस ईयर का रिजल्ट लगेगा, अंक पत्र की छाया प्रति वगैरह लगेगी, जो आपका आधार कार्ड वगैरह हो गए, और जो भी आपका और रिजल्ट होगा हाई स्कूल के अलावा इंटरमीडिएट वो भी आपका रिजल्ट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। अब चलिए मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूं कि कहाँ पे मेंशन है, और उस नोटिस को अगर आप कॉलेज वाले नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज की बात करें अभी उनको मालूम भी नहीं है कि हाँ इस बार रिन्यूअल का प्रोसेस अलग है, यहीं से आपको जानकारी वगैरह मिलती है, तो उनको आप इन्फॉर्म कर देंगे, नोटिस भी दिखा देंगे, नोटिस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको टेलीग्राम पे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल फैक्ट एक्सा, इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे क्यों आना है, फाइल वाले सेक्शन में चले आना है। तो यहाँ पे सभी के लिए SC/ST जनरल OBC माइनॉरिटी सभी कास्ट कैटेगरी के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होता है। तो हम किसी का ओपन करके हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पे मेंशन है कि हाँ आप सारी चीज़ें कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। तो रिन्यूअल में तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, मोबाइल फोन से बस 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का भी काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें सारी डेट्स वगैरह बताई गई है कब से कब तक आपको देखिए प्रथम चरण है, ठीक है, 2 चरण में फॉर्म फिलअप हो रहा है, ये आपका दिख रहा होगा द्वितीय चरण है, कई शिफ्ट में मैंने आपको पूरी डेट्स वगैरह बता रखी है कब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन है कि नवीनीकृत छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि यानी कि जो आपके एडमिशन की डेट है, गत कक्षा का परीक्षाफल, प्रीवियस ईयर का प्राप्तांक और पूर्णांक आप पास हैं तो कितने में कितना आपने पाया है रिजल्ट में, वह नामांकन संख्या अर्थात बोर्ड का या फिर यूनिवर्सिटी कह सकते हैं उसका इनरोलमेंट नंबर अर्थात जिसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं उसको कोर्स संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा, यानी कि संस्था द्वारा फिलअप किया जाएगा। तो अगर आपके कॉलेज वाले नहीं मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं ये गलती हुई है, आपने लॉक किया है, तो आप इस नोटिस को कॉलेज में जाकर के दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन है। अब बहुत सारे कॉलेज, एक दो की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे लापरवाह होते हैं जिनको अभी तक ये नहीं मालूम है तो हाँ इस बार स्कॉलरशिप का प्रोसेस अलग है, क्योंकि वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब बच्चे ले जाएंगे फॉर्म सबमिट करने तब वो कहेंगे नहीं तुमने तो गलत फिलअप किया है, तुमने तो लॉक कर दिया है ऐसे ही। तो आप इस नोटिस को उनको दिखा देंगे कि इस बार सारी डिटेल्स वगैरह आपके कॉलेज के द्वारा ही फिलअप होंगे, और आप अपने दोस्तों का जिनका भी फिलअप करेंगे रिन्यूअल करेंगे देखेंगे NPCI के बाद से तुरंत आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। तो इस नोटिस को आप कॉलेज में भी दिखा देंगे, वो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो आई होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ रिन्यूअल आप जब हार्ड कॉपी हो गया, जैसे रिन्यूअल तो आप पहले भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार्ड कॉपी आपका तभी कॉलेज में सबमिट होगा जब 2024 में आपका एडमिशन हो गया होगा, ठीक है। 2024 में मान लीजिए कि इस बार आप किसी कोर्स के सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में, किसी भी ईयर में है, तो आपका एडमिशन हो गया होना चाहिए और आपका फीस जमा हो गया होना चाहिए और प्रीवियस ईयर का आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए। तो आपने अगर पहले भी रिन्यूअल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड कॉपी आप कॉलेज में सबमिट तभी करेंगे जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाए और जब आपका फीस जमा हो जाए। तो आई होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो कोशिश करूंगा मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।